दोस्तों, विश्वास एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। विश्वास इतनी शक्तिशाली चीज़ होती है जो किसी भी इंसान को ईश्वर से मिलाने की शक्ति रखती है। हेलो गाइस, मैं प्रवीण ज्ञान रेड्डी से लेकर के आया हूँ एक गुरु और उनके कुछ शिष्यों की कहानी। ध्यान से सुनिएगा, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। किसी आश्रम में एक गुरु, जिनमें कुछ उनके शिष्य थे जो शिक्षा करने के लिए जगह जगह से आए थे। 30 लोगों का पूरा बैच चलता था। उनके यहाँ जो 30 छात्र थे जो उनके पास उनके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे, उनमें से जो 3 छात्र थे उनके काफ़ी फेवरेट थे। उनको जो गुरुजी बहुत ही मानते थे। ऐसे कुछ दिन बीतता है तो जो 3 में से एक शिष्य होता है जो गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, मैं 10 दिन के बाद मैं चला जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है, तो मुझे जाना है। तो गुरुजी कहें ठीक है, तुम चले जाना, 10 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे ही कुछ एक दिन और बीतता है, 9 दिन बाकी रहता है, तो फिर से आके कहता है कि गुरुजी 9 दिन और बाकी है, मुझे जाना है। एक्चुअली क्या था कि वो जो शिष्य था वो काफ़ी गरीब था। वो इस लालच में जाता था गुरुजी के पास कि गुरुजी का मैं इतना फेवरेट शिष्य हूँ और मैं इतना गरीब हूँ, तो मैं गुरुजी के पास अगर मैं बार बार कहूँगा तो हो सकता है कि कुछ धन जो है सहयोग में गुरुजी हमको दे दें अपनी बहन की शादी के लिए। इसी लोभ में वो बार बार कहता था। फिर 5 दिन बीता, फिर उसने कहा कि गुरुजी 5 दिन और बाकी है, मेरे बहन की शादी है, आपको भी चलना है। तो गुरुजी ने हंस करके कहा कि बेटा, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम जाना और अब उसकी शादी धूमधाम से कराना। फिर वो जब एक दिन बचता है और उसके बाद फिर से वो दिन आता है जिस दिन उसको जाना रहता है। वो जाता है, गुरुजी का आशीर्वाद लेता है, कहता है कि गुरुजी मैं अब निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है, आज मेरे बहन की कल शादी है और मैं आखिरी आशीर्वाद लेने आया हूँ आपसे। तो जैसे ही वो आशीर्वाद लेता है, गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा, 2 तुम्हारे और साथी हैं, उनको भी साथ में मैं तुम्हारे भेज रहा हूँ। तुम्हारे बहन की शादी में बहुत ही कार्य होगा करने को, तो इन दोनों लोगों को भी ले जाओ और ये तुम्हारे बहन की शादी बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छे से संपन्न हो जाएगी। तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। और बेटा लो, जाते जाते उसको गुरुजी जो है 5 अनार देते हैं। कहते हैं कि लो, कुछ अनार है हमारे आश्रम में जो इस डाली में फले हुए थे, इसको तुम ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। ऐसा कह के गुरुजी वहाँ से निकल लेते हैं और उनको छुट्टी दे देते हैं कि तुम अब जा सकते हो। शिष्य जो है काफ़ी जाते जाते रास्ते में बिल्कुल मन ही मन सोचता रहा कि क्या भाई, ये अनार गुरुजी हमको दिए भी तो ये अनार दे रहे हैं, कुछ धन देते हैं ताकि हमको अपनी बहन की शादी में कुछ सहयोग हो पाता। उनको पता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, इतना तो कर ही सकते थे, कुछ तो धन दे ही सकते थे गुरुजी, लेकिन दे भी रहे हैं तो क्या, ये अनार दे रहे हैं, मेरे क्या ही काम आएंगे। ऐसे ही कहते हुए अपने मन ही मन सोचते हुए तर्क वितर्क करते हुए जा रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद अपने साथियों से भी कहने लगता है कि यार देखो, गुरुजी को कुछ न कुछ, हम लोग इतना फेवरेट हैं गुरुजी के शिष्य, क्या ही मतलब है फेवरेट होने का। वो जानते हैं कि हम इतने गरीब हैं, फिर भी हमारी किसी तरह की सहायता नहीं की। तो जो बाकी 2 शिष्य जा रहे थे वो बोले कि यार भाई, तो टेंशन ना लो, हम लोग साथ में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल संपन्न हो जाएंगी, हम लोग चल रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते थोड़ा दूर जाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत काफ़ी दूर होता है, तो जाते जाते थोड़ा सा पेड़ एक मिलता है और वहाँ पे छाँव मिलता है, तो वहाँ पे तीनों जो है आराम करने लगते हैं। काफ़ी धूप होती है तो वहाँ पे बैठ करके आराम करने लगते हैं। तब तक देखते हैं कि उधर से एक राजा का जो सैनिक है वो बिल्कुल नगाड़ा पीटते हुए पूरे मोहल्ले में, पूरे जो भी नगर था उसमें बिल्कुल नगाड़ा पीट रहा है। नगाड़ा पीटते हुए बोल रहा है कि भाई, राजा जी के जो बेटी है उसकी तबीयत खराब है और वैद्य जी को बुलाया गया था, तो वैद्य जी ने उसको अनार के लिए बोला है कि इस नगर में कहीं भी अगर अनार हो तो तुम ले आओ, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थली ज़मीन थी तो वहाँ पे अनार बहुत कम होता था। तो होता था कि राजा जी का आर्डर है कि किसी के भी पास अनार हो उसको ले आए, उसको राजा जी अन्न धन हर चीज़ से संपन्न कर देंगे।
सोचना क्या था, तुरंत उसने अनार निकाला। उसने सोचा कि भाई किसी की जान जाने वाली है, अगर हम अनार दे दें तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। तुरंत गया, दौड़ के कहा कि भाई ले लो, ये मेरे पास 5 अनार है, तुम ले जाओ। और वो ले करके जाता है वहाँ राजा के पास। उसका सैनिक उसको भी ले करके जाता है और वहाँ पे जा करके राजा जी को अनार देता है, और राजा जी उसको 5 अनार के बदले उसको 5 राज्य सौंप देते हैं। बिल्कुल धन धान्य। उसके बहन की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही छोटी है लेकिन इसका सार बहुत ही बड़ा है। ठीक ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब वो लड़का अनार जब राजा को दिया तो मन ही मन गुरुजी को जो है मन ही मन प्रणाम कर रहा था, और मन ही मन उनके प्रति पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि गुरुजी हमारे कितने अंतर्यामी हैं जो हमको इतनी चीज़ें दे दिए। उनको पता था कि शायद कि किसी जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे अनार की कमी पड़ी होगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमको यही सिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। भगवान हमको किसी न किसी रूप में ज़रूर देता है, लेकिन हमको भरोसा नहीं होता। कभी भी दुख की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, तो आपको डायरेक्ट धन ना देके इनडायरेक्ट चीज़ें देता है। लेकिन हम लोग को क्या होता है कि हम लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। हमको ये लगता है कि भगवान हमको तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि भगवान हमारे ही साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमेशा एक विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास में ही ऐसी शक्ति है कि जो आपको परमात्मा से मिलवा सकती है। तो कभी भी उस भगवान का बनाया हुआ प्रोडक्ट गलत नहीं हो सकता। तो खुद पे भरोसा रखिए और उस ईश्वर पे भी भरोसा रखिए। उसने आपको भेजा है तो कुछ न कुछ उसका बड़ा प्लान होगा। चीज़ें बेशक आपको मिलती हैं, लेकिन वो डायरेक्ट रूप में नहीं देता। वो आपको सीधे धन नहीं देता, किसी न किसी रूप से दिलवाता है, जो कि आपको शायद पता भी नहीं चलता है और आप उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी मत करिए। अपनों के प्यार के साथ और उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उस पर जो हमारा मालिक है, जो हमारा भगवान है, उस पर भरोसा करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।